जय भारत जी। हम हैं डे नंबर 2 में अपनी आउटडोर पिकनिक चैलेंज में। आउटडोर पिकनिक चैलेंज हमने क्यों लिया है, इसके हमारे मेन मोटिव हैं। सबसे पहला, बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी, हैप्पी एंड हेल्दी किड्स। दूसरा, हमारी पर्सनल बॉन्डिंग एज अ पेरेंट एंड चिल्ड्रन। और तीसरा, किड्स की आपस में बॉन्डिंग। ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स टिक होते हैं। तो सब कुछ पैक करने के बाद हम निकल गए इस सुंदर व्यू को एंजॉय करते हुए अपनी पार्क के लिए। बहुत क्लाउडी लेकिन बहुत सुंदर मौसम था। यहाँ पर चल रहे हैं विंटर्स, और विंटर्स में धूप का मज़ा, धूप मिल जाए और सुंदर आसमान देखने को मिल जाए और आउटडोर पिकनिक मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो हम पहुंच गए पार्क। सबसे पहले बच्चों ने इनकी अपने अपने रोल्स सबको क्लियर हैं और अपना अपना सामान लेकर हम निकल गए अपनी पिकनिक की तरफ। पिकनिक स्पॉट हमने एक निश्चित कर लिया है और उसी पर हम हर रोज़ अपना बेस लगाते हैं। बच्चों ने किया सब कुछ सेटअप और आज हमारा दूसरा दिन था। हम हर दिन पहले से बेटर कर रहे हैं अपनी पैकिंग में, जितना सामान लाना है उसमें, वेट में, अलग अलग चीज़ों में टाइम सेव करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट सेव करने की कोशिश करते हैं। तो आज बच्चों ने 3 चेयर्स पैक की थी और तीनों चेयर को फिर सेटअप किया सब दोनों ने मिलकर। और पिकनिक में जब बच्चे कोई भी काम करते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ जब वो अपने दिमाग से कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको फ्रीडम दो। कुछ गलत कर रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं कर रहे। जिस काम को सीखने और करने, महारत हासिल करने में हमें 30 से 40 साल लगे हैं, तो उसका हम बच्चों को 30 या 40 सेकंड्स में ही आ जाए या 30 या 40 दिन में ही आ जाए उतनी क्वालिटी के आउटकम, ऐसा इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना आई थिंक इनजस्टिस होगा। तो बच्चे बड़ी क्रिएटिव वे से, हवा चल रही थी और उन्होंने फिगर आउट किया अपने दिमाग से कि कैसे हम हवा चलते हुए भी चादर को अच्छे से बिछा सकते हैं। और यही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बड़े फ्यूचरिस्टिक लीडर्स क्रिएट करती हैं। बचपन से ये चीज़ें आप उनमें डालते हो। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा रिलैक्स किया, थक गए थे, धूप थी और सब काम करते हुए आपस में बॉन्डिंग, सिबलिंग बॉन्डिंग का उनको टाइम मिला। और दूसरा, आज हम ये जो चादर लाए थे उन पे वैसे ही उनको लेटने का, पिकनिक वाली फीलिंग लेने का बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद हमारी गेम्स शुरू हो गई। बिटिया अपनी फ्लूट भी लेके गई थी, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। वो उसको रिकॉर्डर बोलते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। आई डोंट नो, शायद मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में वीक होगी, आई डोंट नो। बट ये जो बजा रही थी, उन्होंने अपना प्रैक्टिस किया। स्कूल में उनके म्यूज़िक लेसन्स होते हैं। उसके बाद बेटी ने वॉल के साथ प्रैक्टिस किया। बेटी क्योंकि उनका मेन फोकस है अपनी रेस की स्टैमिना और रेस की स्पीड को बढ़ाना, तो शी वाज डूइंग सम वार्म अप्स। इस पार्क में हमारे ब्यूटीफुल पैसेज है और उस पैसेज पे बड़ी ही सेफली और व्यूज़ को एंजॉय करते हुए, छोटे छोटे ब्रिजेस को पार करते हुए आप वॉक कर सकते हैं। और फिर मुझे वो पूरा रास्ते में ऑब्जर्वेशन बता रही थी कि क्या उन्होंने देखा वहाँ पे ब्रिज था, फिर उन्होंने ये देखा। तो शी वाज एलैबोरेटिंग ऑल ऑफ दैट। और उसके बाद लग गई भूख तो इनको आते ही पार्क में इनको खाने की इच्छा हो जाती है। और हम लेके आए थे हेल्दी होम कुक्ड लंच और फिर हमने लंच को सर्व करने शुरू किया। आज था हमारे पास राजमा और चावल, जो इनका ऑल टाइम फेवरेट है, और साथ में थी दही और गुड़। और बच्चे अच्छे से उसका खाने लगे और दिव्या ज्योति ने खुद भी सर्व करना शुरू किया, जिससे ये भी बच्चों की बहुत सारी स्किल्स, सिर्फ एक खाना सर्व करना ही बहुत सारी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। जैसे कि प्लानिंग, अगर हम 3 लोग हैं, तीनों लोगों में बैलेंस्ड फूड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पोरिंग स्किल्स, जैसे आपके हाथ के फाइन मोटर स्किल्स। फिर उसके बाद जब आप खाना खुद सर्व करते हो, यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, तो आप अच्छे से उसको खाने के लिए आपका अप्रिसिएशन बढ़ता है और अच्छे से खाते हो और हैप्पीली खाते हो। यू आर मोर इन्वॉल्व, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, सब कुछ। खाना खाने के बाद बारी थी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी रबिश हमने क्रिएट किया है उसको गिराने की। तो भगवत जी ने यहाँ पर सही बिन का चुनाव करके वहाँ पर अपने कूड़े को फेंक दिया। और उसके बाद दिव्य ज्योति रिपीटेड द सेम प्रोसेस एंड वी मेड श्योर दैट वी लीव द स्पेस एज क्लीन एज वी गॉट इट। Then they washed hands and more than washing hands, they were more interested to play with that water. आपको पता ही है कि बच्चे कितने इंटरेस्टेड होते हैं पानी से खेलने के लिए।
उसके बाद चार्ज हो गए, अब आ गए फिर से हम अपनी वॉल के पास, और भगवत जी को किक प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है। और दिव्य ज्योति जो इससे नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है दिन का, उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हैं। भगवत जी बॉल और वॉल के साथ अपनी किक प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रेस करना, उसके लिए हमारे पास है टाइमर। आज हम लेके आए आईपैड और मैंने डायरी पे वो सारे टाइम नोट किए हुए हैं। ये सेम डिस्टेंस जो 2 ऑब्स्टेकल वाला 2 ट्रीज़ को टच करने में, एक राउंड लगाने में एक बच्चे को कितना टाइम लगता है, तो वो सारा हम नोट कर रहे हैं। वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं। एक एक करके उन्होंने अपनी रेसेस को प्रैक्टिस किया, अपने पिछले रिकॉर्ड्स को बीट करने की कोशिश की, स्ट्रेटेजाइज़ किया कि कौन सी चीज़ों से उन्हें ज़्यादा समय लग रहा है उस रेस को पूरा करने में और कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, बच्चों की हर तरीके का मानसिक एंड शारीरिक विकास होता है। इसके बाद इनफॉर्मल रेसेस करने लगे। ये पैसेज के एंड पे कुछ एक जगह है वो हैंडल टाइप्स पकड़ने के लिए, तो उसको टच करके ये वापस आते थे। तो दिव्य ज्योति का जो आइडिया था वो ये था कि जब भगवत उनको टैग करेंगे तो उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो शी विल रन बेटर। तो दैट वाज होल पॉइंट। उसके बाद फिर दोनों हमारा सिबलिंग बॉन्डिंग का टाइम हो गया, और इसके बाद वो लोग दोनों आपस में खेलने लगे। यहाँ पर हम अपने पूरे दिन की पूरी पिकनिक को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं मैं बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके भी खेलूँ, वो सिबलिंग आपस में भी खेलें, कुछ टाइम उनको अपना फ्री टाइम मिले। अब यहाँ पर बहुत सारे और लोग होते हैं पार्क में, शाम में 3 बजे के बाद लोग आने लगते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ का और ध्यान करते हैं, यहाँ पर बच्चों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी सीखते हैं। अब जैसे इससे पहले वो वॉल के पार बॉल भेजने की गेम खेल रहे थे, लेकिन जब और लोग आ गए तो उन्हें समझ आ गया कि हमें ये ध्यान रखना है किसी को हिट ना हो। उसके बाद इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको भूख लग गई। हमने की इवनिंग स्नैक, थोड़ा और खेले, और उसके बाद हो गई घर वापसी की प्लानिंग शुरू। तो दिव्य ज्योति भगवत जी ने हेल्प की सारा सामान वापस रखने का, एंड वी आर रेडी टू गो बैक होम। सूर्य अस्त हो रहे थे और दिन का व्यू नीले और सफ़ेद से ऑरेंज और नीले के रूप में बदल रहा था। हम जो घर का मैक्सिमम काम है उसको कंट्रोल में रखकर फिर जाते हैं, कोशिश करते हैं शाम की सब्ज़ी की या तो तैयारी कर दें या सब्ज़ी बना के जाएं। देखिए नीला आसमान में कितने सुंदर रंग बिखर गए, लाल, ऑरेंज, अलग अलग शेड्स। एंड ये था हमारा डे नंबर